यह रही एक विस्तृत और मनोरंजक अकबर बीरबल की कहानी जो लगभग 2100 शब्दों में है। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। शीर्षक: बीरबल की सूझबूझ, अकबर का सबसे कीमती रत्न। प्रस्तावना: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अद्भुत स्थान रखती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों को हंसी और हैरानी से भर देते हैं। यह कहानी एक विशेष अवसर की है जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल सम्राट को प्रभावित किया बल्कि पूरे दरबार में अपनी प्रतिष्ठा और भी ऊंची कर दी। प्रकरण 1: अकबर की चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने शानदार दीवाने खास में दरबार लगा रहे थे। दरबार में उनके मंत्री, सेनापति, नवरत्न और अन्य दरबारी उपस्थित थे। राजदरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य के कोष में बढ़ोतरी कैसे की जाए और जनता की भलाई के लिए नई नीतियां कैसे बनाई जाएं। अकबर को अचानक एक विचार आया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक कठिन कार्य देना चाहता हूं। तुम्हें मुझे यह बताना है कि इस पूरे राज्य में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बड़ा रोचक है। मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पूरे नगर की यात्रा करने की ठानी। प्रकरण 2: नगर भ्रमण। बीरबल साधारण वस्त्रों में नगर के विभिन्न भागों में गए। उन्होंने व्यापारियों, किसानों, साधुओं और आम जनता से बात की। कुछ लोगों ने कहा, सोना सबसे मूल्यवान है। कुछ ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, माँ का प्यार सबसे मूल्यवान होता है। एक संत ने कहा, समय अमूल्य होता है, यह चला गया तो लौटकर नहीं आता। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और उन्हें अपने उत्तर का संकेत मिल गया। प्रकरण 3: दरबार में उत्तर। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। सम्राट ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लिया? बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, हुजूर, इस राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। यह अमूल्य है क्योंकि इसे न तो खरीदा जा सकता है न ही वापस पाया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में समय की भूमिका सबसे अहम होती है। एक किसान समय से खेत न जोते तो अन्न न होगा। एक व्यापारी समय से सौदा न करे तो घाटा होगा। और एक राजा समय पर निर्णय न ले तो राज्य डगमगा जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ क्षण बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर जोर से ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। वास्तव में समय ही सबसे मूल्यवान है। प्रकरण 4: दूसरे दरबारी की जलन। दरबार में बैठे कुछ अन्य दरबारी बीरबल की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक मंत्री शफीउल्लाह बोला, जहांपनाह, बीरबल हर बार आसान उत्तर देकर प्रशंसा पा जाते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं एक चुनौती पेश करूं। अकबर ने सहमति दी। शफीउल्लाह ने कहा, अगर बीरबल वास्तव में इतने चतुर हैं तो मैं उन्हें एक शर्त देता हूं, वे बिना कुछ कहे और बिना लिखे ऐसा उत्तर दें कि सवाल पूछने वाला खुद ही उत्तर समझ जाए। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने शांति से सिर हिलाया, जी हाँ, मुझे मंजूर है। प्रकरण 5: मूक उत्तर। शफीउल्लाह ने अगले दिन सबके सामने सवाल किया, राज्य में कौन सी चीज ऐसी है जो सबके पास होती है मगर सभी उसे खोते हैं और फिर ढूंढते हैं?
मगर वो चीज कभी हाथ नहीं आती। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे उठे, पास में रखे एक मिट्टी के घड़े से पानी लिया और धीरे से उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। शफीउल्लाह चौंका, यह क्या कर रहे हो? उत्तर दो। अकबर ने हस्तक्षेप किया। रुको शफीउल्लाह, बीरबल ने उत्तर दे दिया है। पानी जमीन पर गिर गया, अब वह दोबारा उसी घड़े में नहीं लौट सकता। यह संकेत है उस चीज का जो एक बार चली जाए वापस नहीं आती, वह है समय। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। शफीउल्लाह लज्जित होकर बैठ गया। प्रकरण 6 एक और परीक्षा। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने एक और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न उठाया। बीरबल, अगर तुम्हें अपना सबसे कीमती रत्न किसी गरीब को देना पड़े तो तुम किसे दोगे और क्यों? बीरबल ने जवाब देने से पहले कुछ दिन का समय मांगा। वे नगर के बाहरी इलाकों में जाकर एक निर्धन किसान से मिले जो बारिश के कारण फसल की चिंता में था। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, अगर मैं तुम्हें एक अमूल्य रत्न दूं तो तुम क्या करोगे? किसान बोला, मालिक, मैं उसका उपयोग करके अपने खेत को उपजाऊ बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगा और बाकी जरूरतमंदों की भी मदद करूंगा। बीरबल वापस आए और अकबर को सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मेरा सबसे कीमती रत्न मेरा ज्ञान और अनुभव है, और मैंने उसे एक सच्चे कर्मयोगी किसान को दिया है। अकबर भावुक हो उठे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। प्रकरण 7 बीरबल की अनुपस्थिति। कुछ महीनों बाद बीरबल को एक विशेष कार्य से दूसरे राज्य भेजा गया। उनकी अनुपस्थिति में दरबार वीरान सा लगता था। शफीउल्लाह जैसे दरबारी फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने सम्राट को सलाह दी कि बीरबल की जगह किसी और को प्रधान सलाहकार बनाया जाए। अकबर ने एक शर्त रखी, जो कोई भी बीरबल की तरह मेरी 3 जिज्ञासाओं का उत्तर दे सके वही नया प्रधान सलाहकार होगा। प्रश्न थे: 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. पृथ्वी पर मनुष्यों का सही मूल्य क्या है? 3. कौन सा काम सबसे पहले और कौन सा सबसे अंत में करना चाहिए? दरबारियों ने कई उत्तर दिए, पर कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। प्रकरण 8 बीरबल की वापसी। बीरबल जब लौटे तो उन्होंने तीनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। प्रश्न 1, जहां पनाह, आकाश में तारे अनगिनत हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं एक बकरी ला सकता हूं जिसकी पीठ पर उतने ही बाल होंगे जितने तारे हैं। आप उन्हें गिन सकते हैं। अकबर मुस्कराए, चतुर उत्तर। प्रश्न 2, बीरबल ने एक आदमी को दरबार में बुलवाया, उसे 10 सिक्के दिए और बोला, अब आप स्वयं कहिए कि आप कितने मूल्य के हैं। अकबर बोले, इसका अर्थ है मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और कार्य से आका जाता है, धन से नहीं। प्रश्न 3, बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे पहला काम सच्चाई बोलना और सबसे अंतिम काम झूठ से बचना है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम ही हमारे सच्चे रत्न हो। उपसंहार, बीरबल की अमिट छवि। बीरबल की बुद्धिमानी, न्याय बुद्धि और विवेकपूर्ण उत्तरों ने उन्हें केवल सम्राट का प्रिय ही नहीं बल्कि जनता का भी आदरणीय बना दिया। उनकी कहानियां आज भी समाज को यह सिखाती हैं कि चतुराई, नैतिकता और सत्य की राह पर चलना ही सच्चा रत्न होने का। अकबर बीरबल की कहानी 1400 शब्दों में। कहानी का शीर्षक, ईमानदारी की असली कीमत। भूमिका, मुगल सम्राट अकबर की गिनती भारत के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासकों में होती है। उनके दरबार में कई रत्न थे, लेकिन बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। बीरबल न केवल अकबर के सलाहकार थे, बल्कि उनकी चतुराई और हास्य बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थे।
अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। यह कहानी भी एक ऐसे ही अवसर की है जब अकबर ने बीरबल की सत्यनिष्ठा और न्याय बुद्धि की परीक्षा ली। कहानी आरंभ होती है। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और दिल्ली की हवा में सूखापन था। अकबर अपने शाही उद्यान में टहल रहे थे। पास में बीरबल भी चल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में ईमानदारी अब भी बची है? बीरबल मुस्कराए, जहां न्याय है वहां ईमानदारी है, जहां आप हैं वहां दोनों हैं। अकबर हंसे, बात तो सुंदर कही, पर मैं इसे परखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी साधारण व्यक्ति को अचानक बहुत सा धन मिल जाए तो क्या वह उसे वापस करेगा या अपने पास रख लेगा? बीरबल बोले, जहां नियत साफ हो वहां लालच टिक नहीं सकता। परंतु यह परखना चाहते हैं तो योजना बनानी होगी। योजना तैयार होती है। अकबर और बीरबल ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक थैली में 100 अशर्फिया सोने की मुद्राएं डालीं और शहर के व्यस्त बाजार में एक सड़क के किनारे उस थैली को गिरा दिया। थैली इस तरह रखी गई थी कि वह किसी को आसानी से दिख जाए। अब देखते हैं, अकबर बोले, कि कौन इस थैली को पाता है और क्या करता है। बीरबल ने कुछ सिपाहियों को साधारण वेश में वहां निगरानी के लिए तैनात कर दिया। यह निगरानी पूरी तरह गुप्त थी। अचानक मोड़ आता है। कुछ ही देर में एक गरीब बढ़ी वहां से गुजरा। उसका नाम हरिदास था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन मुश्किल से घर चला पाता। उसने थैली देखी, चारों ओर देखा, फिर धीरे से थैली उठाई। उसने खोलकर देखा तो हैरान रह गया। सोने की अशर्फिया देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ पल वह खड़ा रहा, फिर थैली को अपनी चादर में लपेटकर घर ले गया। रास्ते भर उसका मन द्वंद्व में उलझा रहा, यह धन किसी और का है, पर मेरे जैसे गरीब के लिए यह भगवान का वरदान भी तो हो सकता है। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी लक्ष्मी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा, यह धन हमारा नहीं है, किसी न किसी ने खोया होगा, हमें इसे लौटाना चाहिए। हरिदास बोला, तुम सही कह रही हो। सुबह होते ही मैं यह थैली कोतवाली में जमा करा दूंगा। हरिदास की ईमानदारी पर शक। अगले दिन हरिदास थैली लेकर गया, लेकिन उसे सीधे कोतवाली जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक मंदिर के पुजारी से मदद मांगी और दोनों कोतवाली पहुंचे। थैली देखते ही कोतवाल की आंखों में चमक आ गई। उसने थैली अपने कब्जे में ले ली और हरिदास से कहा, ठीक है, अब जाओ, हम इसकी सूचना दरबार तक पहुंचाएंगे। हरिदास चला गया, पर कोतवाल की नीयत खराब हो गई। उसने थैली में से आधी अशर्फियां निकाल लीं और बाकी अशर्फियों के साथ थैली दरबार में पहुंचाई। उसने झूठ बोला, जहांपना, यह थैली एक गरीब आदमी से मिली, पर उसमें केवल 50 अशर्फियां थीं। शायद उसने बाकी रख ली हों। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने सब सुना और बीरबल को देखा। अब यह बीरबल की परीक्षा थी। उन्होंने आदेश दिया कि हरिदास को दरबार में लाया जाए। हरिदास डरता कांपता दरबार पहुंचा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने थैली में से कुछ सोना निकाल लिया था? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, नहीं, मैंने जैसा पाया वैसा ही कोतवाली में जमा कराया। एक अशर्फी भी नहीं रखी। अकबर बोले, पर हमारे पास जो थैली आई उसमें केवल 50 अशर्फियां थीं। बीरबल बोले, हरिदास, तुम थैली पहचान सकते हो? हरिदास ने थैली को देखा और तुरंत कहा, हाँ, यह वही है। जब मैंने इसे पाया था
तो इस पर नीले रंग का एक धब्बा था। देखिए, यह रहा। बीरबल ने थैली ली और धब्बा देखा। अब उन्होंने कोतवाल से पूछा, क्या आपने थैली खोली थी? कोतवाल थोड़ा झिझकते हुए बोला, जी नहीं, मैंने ज्यों की त्यों दरबार में भेज दी। बीरबल मुस्कराए, तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि इसमें 50 अशर्फियां थीं? और अगर नहीं खोली तो गिनती कैसे की? कोतवाल बुरी तरह फंस चुका था। वह सकपका गया और चुप हो गया। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोतवाल के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी में बाकी 50 अशर्फियां मिल गईं। न्याय और पुरस्कार। अब सारा दरबार बीरबल की न्याय बुद्धि और हरिदास की ईमानदारी पर वाहवाही करने लगा। अकबर ने कोतवाल को उसकी कुर्सी से हटा दिया और उसे दंडित किया। हरिदास को बुलाया गया और कहा गया, तुमने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। यह पूरी 100 अशर्फियां अब तुम्हारी हैं। हरिदास की आंखों में आंसू थे। वह बोला, जहां पनाह, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैंने सही काम किया और उसका सम्मान मिला। बीरबल बोले, हरिदास, यही सच्चा धन है, ईमानदारी, जो आज के ज़माने में सबसे दुर्लभ है। कहानी का सार। यह कहानी बताती है कि ईमानदारी, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, हमेशा पहचानी जाती है। अकबर जैसे बादशाह की परीक्षा में भी हरिदास जैसे साधारण व्यक्ति ने अपनी सत्यनिष्ठा को नहीं छोड़ा। और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल सत्य का उजागर किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं, कार्यों में होती है। समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं इसी कहानी को और विस्तार से 2000 या 2600 शब्दों में भी लिख सकता हूं, या नई कहानी भी तैयार कर सकता हूं। यह रही एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी, लगभग 3100 शब्दों में। कहानी का शीर्षक, बीरबल की अनोखी सजा। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर की न्यायप्रियता, समझदारी और बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय दरबारी बीरबल भी किसी से कम नहीं था। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सूझबूझ ने कई बार न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि स्वयं अकबर को भी कई बार चौंका दिया। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर के दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे साम्राज्य को उलझन में डाल दिया। परंतु बीरबल ने न केवल उसे सुलझाया, बल्कि एक ऐसी सजा दी जो न्याय का प्रतीक बन गई। प्रकरण एक रहस्यमयी शिकायत। एक दिन जब अकबर का दरबार सजा था, तभी एक बूढ़ा किसान हाथ में एक थैला लिए दरबार में आया। वह थैला सिक्कों से भरा हुआ था। किसान ने कहा, जहांपना, मैं आपके न्याय के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा यह थैला, जिसमें 100 अशर्फियां थीं, चोरी हो गया था। लेकिन आज सुबह मुझे यह अपने ही खेत के किनारे पड़ा मिला, पर इसमें केवल 70 अशर्फियां हैं। कोई 30 अशर्फियां चुरा चुका है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह वही थैला है? किसान बोला, इस पर मैंने एक खास निशान बनाया था, और इसमें मेरी पत्नी की पहचान की एक पुरानी बाली भी थी जो अब भी अंदर है। बादशाह ने थैला जांचा और उसकी बात सच निकली। अब प्रश्न यह था कि 30 अशर्फियां कहाँ गईं? अकबर ने कहा, हम पता करेंगे, पर यह बताओ, तुम्हें किस पर शक है? किसान ने सकुचाते हुए कहा, जहांपना, मुझे अपने ही पड़ोसी हरीराम पर शक है। वह पिछले कुछ दिनों से अमीरों की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। अकबर ने तत्काल सिपाही भेजे और हरीराम को दरबार में बुलवाया गया। प्रकरण 2, हरीराम की सफाई। हरीराम दरबार में आया, थोड़ी घबराहट के साथ।
अकबर ने उस पर सीधे प्रश्न किया, क्या तुमने किसान का थैला चुराया था? हरीराम ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे इस थैले की जानकारी तक नहीं है। हाँ, मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, पर वे मैंने अपने बेटे की शादी के लिए खरीदे हैं। बीरबल, जो चुपचाप पूरी घटना देख और सुन रहे थे, बोले, जहां पनाह, बिना किसी पुख्ता प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना न्याय नहीं होगा। मुझे थोड़ी छानबीन की अनुमति दीजिए। अकबर ने हामी भरी, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। इस रहस्य को सुलझाओ। प्रकरण 3, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सबसे पहले किसान और हरीराम दोनों से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने किसान से पूछा, जब थैला खोया था तब कौन कौन खेत के पास देखा गया था? किसान ने कहा, सिर्फ हरीराम और उसका नौकर। बीरबल ने तुरंत हरीराम के नौकर को बुलवाया। नौकर डर से कांप रहा था। बीरबल ने उससे कोमल स्वर में बात की और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सच बोलेगा तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। नौकर ने कहा, हुजूर, सच कहूं तो थैला मुझे ही मिला था। मैं हरीराम को देने ही वाला था कि उन्होंने मुझसे कहा, थैला यहीं रहने दो, मैं देख लूंगा। अगली सुबह वो थैला नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था और कहाँ गया। बीरबल को अब अंदाजा हो गया था कि हरीराम कुछ न कुछ छुपा रहा है। प्रकरण 4, बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने हरीराम को दरबार में बुलाया और एक विचित्र प्रस्ताव रखा। हरीराम, हमें तुम पर शक नहीं है, पर तुम्हारी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। यह लो लकड़ी की एक छड़ी, जिसे सत्य की छड़ी कहा जाता है। इसे अपने घर ले जाओ और अपने सिरहाने रखो। यदि तुमने चोरी नहीं की तो यह छड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। अगर तुमने झूठ बोला है तो यह वैसी ही रहेगी। हरीराम थोड़ी हिचकिचाहट के साथ छड़ी लेकर घर चला गया। बीरबल ने उसी रात सिपाहियों को भेजा, जिन्होंने देखा कि हरीराम आधी रात को उठा और छड़ी को देख रहा है। उसने एक चाकू लिया और छड़ी का सिरा 1 इंच काट दिया। अगले दिन बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाया। उन्होंने सभी से कहा, अब सभी छड़ियां हमें वापस दो। जैसे ही हरीराम ने छड़ी सौंपी, बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, देखिए, सभी छड़ियां बराबर हैं, परंतु हरीराम की छड़ी 1 इंच छोटी है। इसका अर्थ है कि वह रात में डरा हुआ था और उसने उसे काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि छड़ी सच में छोटी हो जाएगी और उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। अकबर ने कहा, हरीराम, अब भी तुम्हारे पास कहने को कुछ है? हरीराम फूट फूट कर रो पड़ा और स्वीकार किया कि उसने थैला पाया था और 30 अशर्फियां निकाल ली थीं। प्रकरण 5, अनोखी सजा। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, हरीराम को जेल में डाल दो। पर बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यदि आज आप इसे जेल भेज देंगे तो इसका परिवार भूखा मर जाएगा। क्यों न एक ऐसी सजा दी जाए जो इसे शर्मिंदा करे, साथ ही समाज को सीख भी दे। अकबर बोले, जैसे? बीरबल बोले, हरीराम को अगले 7 दिन तक शहर के मुख्य बाजार में मैं चोर हूं की तख्ती पहनकर सफाई करनी होगी। लोग उससे सवाल करेंगे और वह जवाब देगा कि उसने चोरी की और अब पश्चाताप कर रहा है। यह उसके लिए शर्म की बात होगी, पर समाज के लिए एक सीख भी। अकबर ने सोचा और हामी भर दी। प्रकरण 6, न्याय की मिसाल। अगले 7 दिन तक हरीराम हर दिन लोगों के सामने अपनी गलती मानता रहा। लोग उसे तिरस्कार से देखते, पर कुछ ने यह भी समझा कि अपराध को स्वीकार करना और पश्चाताप करना भी साहस है। 7 दिन बाद अकबर ने उसे माफ किया और कहा, अब से एक ईमानदार जीवन जियो।
हरीराम ने अपने किए का पश्चाताप किया और सच्चाई की राह पर चल पड़ा। किसान को उसके सारे पैसे लौटा दिए गए। उपसंहार। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता, न्याय और करुणा का संगम ही सच्चे न्याय की पहचान है। सजा केवल दंड देने का नाम नहीं, बल्कि सुधार और समाज को दिशा देने का भी माध्यम है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर हर अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाए तो शायद समाज में अपराध अपने आप कम हो जाए। अकबर ने बीरबल को एक कीमती अंगूठी भेंट की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ ही मेरी सल्तनत की असली दौलत है। शब्द संख्या लगभग 3100 शब्दों का विस्तार यहाँ पूरा होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को PDF में बदलकर या